ना यूट्यूब करते हो ना ब्लॉगिंग करते हो, मतलब कंटेंट क्रिएशन से आपका कुछ लेना देना नहीं है, तो आप करते क्या हो, थोड़ा एक्सप्लेन करो हमारी जनता। मैं डिजिटल प्रोडक्ट सेल करता हूँ, फनल मार्केटिंग के थ्रू करता हूँ। मतलब एक प्रोडक्ट बना दिया, फिर उसमें अपसेल्स लगा दिए। तो एक प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट मतलब कोई भी ऐसा फॉर्म ऑफ कंटेंट जिसको लोग डिजिटली कंज्यूम कर लें। मतलब डिजिटल इन द सेंस मतलब ई बुक्स हो गई, ऑडियो कोर्सेज हो गए, नॉर्मल वीडियो कोर्सेज हो गए, कोई प्लानर्स हो गए। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इंसान डिजिटली कंज्यूम कर सकता है, उस प्रोडक्ट्स को बेचता है। तो भाई ये जो आप बता रहे हो अभी डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, इसमें पैसे कैसे बनते हैं? क्या होता है ना कि जैसे हम एक मार्केट में नीड फाइंड आउट करते हैं हाँ, कि एक प्रोडक्ट है कोई, या फिर एक प्रॉब्लम है कोई। अगर पहले से प्रोडक्ट है तो हम क्या करते हैं, उससे बेटर प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके। अगर मार्केट में या फिर हम नीड देखते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जिसको लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसे यूट्यूब पे कौन सी वीडियोज़ ऐसी जिस पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं ना, उसको एक नीड पकड़ते हैं, उस पर और रिसर्च करते हैं। फिर फाइनली हम उस पर देखते हैं कि हम इस पर क्या लोगों को ऑफर कर सकते हैं। ओके। तो उसके अराउंड हम क्या करते हैं, जैसे अगर कोई भी हो सकता है, अगर लेट्स सपोज वो जॉब इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर हूँ, ये वाली वीडियो ज़्यादा देख रहे हैं, तो हम जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, हम इस पर फोकस करते हैं। और इसको फिर एक बंडल के फॉर्म में, या फिर एक प्लानर के फॉर्म में, या फिर कुछ भी हो सकता है, टेम्पलेट्स हो सकते हैं, उसके फॉर्म में हम ऑनलाइन एड कितने का ये प्रोडक्ट होता है आपका? ये प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या होता है ना कि इंडियन ऑडियंस है, तो हमें पता है कि ये स्टार्ट अच्छा, इंडिया में ही सेल करते हो? इंडिया में। मुझे लगा बाहर सेल करते हो। नहीं, इंडिया में बिक जाता है इंडिया में। ये सब चीजें? लोग खरीदते हैं? हाँ, खरीदते हैं। मैंने तो आज तक नहीं खरीदा। इंडियन ऑडियंस को क्या चाहिए ना भैया कि इनिशियल कॉस्ट उनको कम चाहिए। अगर हम उनको एक कॉस्ट कम दिखा रहे हैं ना, तो वो हमारी वेबसाइट पे आएंगे, परचेज करेंगे। कितना रखते हैं आप कॉस्ट? नॉर्मल 150, 200, मैक्सिमम से मैक्सिमम 250 रुपए। तो जैसे हमारी वेबसाइट पे आके उनका परचेज हुआ, ओके। हमारे अपसेल्स लगे होते हैं 600, 700, 1500, 2000 के। तो उसमें से अगर जैसे एक है ना कि अगर 100 लोग एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, फिर एक अपसेल अगर 30 लोग खरीदते हैं, फिर उसमें से 10 लोग, तो वहां से किसी ने 150 वाला खरीदा, फिर किसी ने 600 वाला। हाँ, मतलब सारे लोग नहीं खरीदेंगे, लेकिन उसमें से कुछ होंगे 30%, 40% बराबर। जो 700 वाले को भी अपग्रेड करेंगे। समझा। तो आपने बोला आपकी वेबसाइट पे आते हैं, तो कैसे आते हैं आपकी वेबसाइट पे? इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करते हैं आप? हम एड्स लगाते हैं। कौन सा ad मतलब लगाते हैं? हम फेसबुक एड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और रीटारगेटिंग के लिए गूगल एड्स लगाते हैं। ओके। रीटारगेटिंग एड्स में क्या होता है ना सतीश भाई, हम उसको कभी कभी लगाते हैं जब हमें लगता है कि हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, अब हम चाह रहे हैं कि इंसान को हर जगह हमारी ऐड दिखे, तो हम उसमें रीटारगेटिंग करते हैं। ओके, तो मतलब मोटा मोटी जो मैं समझ पा रहा हूँ, हाँ। आप क्या करते हो कि आप देख रहे हो कि मार्केट में किस तरह की प्रोडक्ट की नीड है, डिजिटल प्रोडक्ट की हाँ, नीड है। कंज्यूम लोग किसको कर रहे हैं, ओके, क्या ऐसा उसको आप सेल करते हो फेसबुक एड्स या फिर गूगल एड्स के थ्रू? मेनली। मतलब 98% अगर आप रेवेन्यू के कंपैरिजन में करोगे तो हम 98% फेसबुक एड से लगा रहे हैं। एड्स से हम मतलब ऐसा भी हो जाता है कभी हम 2-2 महीने तक गूगल एड्स लगाते ही नहीं है। मतलब रीटारगेटिंग भी फिर अब हो सकता है ना कि उतना प्रॉफिटेबल ना हो, उतना हमारे पास ऑडियंस ही ना ही हो, पिक्सल में उतना डेटा ना हो, तो 98% अपना फेसबुक एड से ही रेवेन्यू रहता तो भाई एक चीज मेरे को बताइए, 150-200 का प्रोडक्ट है आपका, है। ठीक है, तो फेसबुक एड चलाते हैं तो कॉस्ट निकल जाता है, ROI आ जाता है? ROI आ जाता है, उसमें थोड़ा सा भी कोई इशू नहीं होता है। अगर मैं आपको क्या रहता है आपका अगर आप परसेंटेज क्या रहता है? 150 वाले प्रोडक्ट का भी अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज पूछोगे ना, तो कभी कभी ऐसे हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं जिसमें 50 से ज़्यादा ROI रहता है। मतलब अगर हम 100 रुपये एड्स में लगा रहे हैं, 200 रुपये हमारे पास रिटर्न आ रहे हैं, वो भी फ्रंट एंड प्रोडक्ट पे, जो हमारा 150 या 200 रुपये का होने वाला है। अगर अपसेल हो गया तो अलग? अपसेल हो गया तो वो हमारा फिर 70-80% रिटर्न। हाँ, वो रिटर्न अच्छा देगा। तो भाई मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जैसे अश्लील ग्रोअर भी बोलते हैं कि जो छोटे लाइक एवरेज होता है ना कार्ट वैल्यू, छोटे कार्ट वैल्यू को तुम इतना प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते। लेकिन भाई आपने तो काफी अच्छा खासा सेल कर रहे हो आप। नहीं, देखिए क्या होता है ना कि हमें एक इनिशियल स्टेज में कस्टमर चाहिए होता है। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग में क्या करते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना कि हमें छोटे प्रोडक्ट्स में कुछ कर नहीं सकते। एफिलिएट मार्केटिंग हम क्या करते हैं ना, उन लोगों को कुछ लीड्स के फॉर्म में तो फ्री में दे रहे होते हैं, उसमें तो हम एड्स में पैसा अपनी जेब से लगा रहे होते हैं, फिर लीड्स आती है, फिर उनको एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कम है, परचेजिंग दे रहे हैं, परचेजिंग देने के बाद उसमें एफिलिएट लिंक्स है, तो लोग परचेज कर रहे हैं, उधर से प्रॉफिट आ रहा है, और फिर इधर प्रोडक्ट का है, अपसेल्स का भी उधर प्रॉफिट आया करता है। तो अभी जैसे जो लोग देख रहे हैं, मे भी उनके लिए बहुत ये सारी चीजें नहीं हो, तो कोई एग्जांपल समझाना चाहेंगे कि क्या प्रोडक्ट हो सकता है? कोई एग्जांपल बताइए जरा। एग्जाम्पल जैसे हमने 1-1.5 साल पहले एक चेकलिस्ट सेल करी थी। क्या चेकलिस्ट था? वो चेकलिस्ट क्या था कि हमने उसको 2 फॉर्म में बनाया था। हमने क्या किया, उस पर रिसर्च करी। एक वेबसाइट है etsy.com, HC ETSY। हाँ, ETSY। तो उस पे क्या होता है ना कि प्लानर से ही डिजिटल प्रोडक्ट सेल होते हैं। हाँ, जैसे इंडिया में अमेजोन है, किसी को कोई सामान ऑर्डर करना या इंस्टामोजो, जैसे इंडिया में इंस्टामोजो करके। हाँ, इंस्टामोजो भी है, वो तो एक पेमेंट गेटवे नहीं करेगी, पेमेंट गेटवे, बट डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल होते हैं। हाँ, हो जाते हैं, वो तो सारे पेजेस ऑफर करते हैं ना। तो इंडिया में जैसे अमेजोन है, किसी को फिजिकल प्रोडक्ट मंगाना है तो अमेजोन जाएगा। तो एचसी क्या है ना कि ये एक ग्लोबल मार्केट प्लेस, अगर किसी को भी डिजिटल प्रोडक्ट चाहिए, कोई ऐसा प्लानर चाहिए जिनको उनकी कॉपी बनानी है, फिर कुछ चाहिए, तो एचसी पे जाते हैं। ओके। तो वहाँ से हम
रिसर्च कर पाते हैं कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ में, जिसको बहुत ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं। मतलब हमारे पास HC के भी टूल्स हैं जिससे हम सेल्स ट्रैक कर पाते हैं कि लास्ट 7 डेज की इस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स है, उसने क्या एड्स रन किए हैं कि नहीं किए हैं, क्या ये ऑर्गेनिक सेल्स आ रही हैं। अगर ऑर्गेनिक सेल्स आती है, मतलब अगर इंटरनेशनल मार्केट में उस प्रोडक्ट की नीड है, तो हम उसको इंडिया में ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सेल हो सकता है। लैंडिंग पेज बनाते हैं, सेल करते हैं, सेल होता है तो उसको फिर पूरा फनल डिज़ाइन करते हैं।